जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो ऐसे में क्या खास उपाय कर सकते हैं जिनको करने से आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, आइए बताती हूँ आप सभी को। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए, तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के विशिष्ट अलग अलग तरीकों का वर्णन किया गया है। कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो कई बार बताया जाता है, या मैं कहूँ ऐसी विधियां होती हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती हैं। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता होना यानी कि आपको मन वांछित फल की प्राप्ति कराता है। वहीं पर ऐसी कुछ सामग्रियां होती हैं जिनका प्रयोग करना इनका आपकी पूजा का उल्टा परिणाम आपको दे सकता है, क्योंकि वो कुछ चीजें भगवान को प्रिय नहीं होती हैं। आप जिस भी भगवान का पूजन करते हैं, जैसे प्रभु श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे तो बिना तुलसी के भोग लगाना मतलब उनका भोग ही पूरा नहीं हुआ। एक छोटा सा तुलसी का पत्ता, और चाहे आप 56 भोग सामने रख दीजिए, लेकिन उस भोग में अगर तुलसी दल नहीं है तो वो भोग ही नहीं है। वैसे ही सावन का पावन महीना चल रहा है, तो हम गलती ना करें, मैं गलती ना करूं, आप सब मेरे साथ गलती ना करें, तो आज ही ये लिस्ट नोट कर लीजिए कि इस सावन के पावन महीने में आपने ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी है। शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ये हम सब जानते हैं, और क्रोध के कारण बहुत जल्द ही रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं, ये भी हम ही सब जानते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत ही पसंद आता है, पर कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आप पुण्य के नहीं पाप के भागी बन जाते हैं। तो मेरे होते हुए यानी कि एस्ट्रोलॉजर प्रियंका के होते हुए ये गलती आप सब ना करें, इसके लिए जो बातें अब मैं आपको बताऊंगी उनको नोट कर लीजिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इन चीजों का चढ़ाना भोलेनाथ पर आपके लिए पुण्य नहीं पाप का भागी आपको बनाता है। इसके अलावा केतकी के फूल भी, पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि शिवजी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव जी को केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते हैं, ऐसा अशुभ माना जाता है। और अगर आप केतकी के फूल शिव जी पर अब तक अर्पण करते आ रहे थे तो आप समझ जाइए कि शिव पूजन में यही एक बहुत बड़ी गलती थी जो आप कर रहे थे। तुलसी के पत्ते भी, जैसा कि मैंने कहा कि शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। क्यों? देखिए, यूं तो तुलसी की पत्तियां पूजा में जरूर काम आती है। श्री हरि विष्णु की पूजन में बिना तुलसी के पत्तों का पूजन पूर्ण माना ही नहीं जाता, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पति यानी कि असुर जालंधर का वध किया था, इसीलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। इसी वजह से तुलसी के पत्तों को भोलेनाथ पर अर्पण नहीं किया जाता है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पण नहीं किया जाता है।
कई बार कुछ उपाय जब करवाए जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि नारियल भोलेनाथ पर अर्पण करिए, लेकिन नारियल का पानी अर्पण नहीं किया जाता। अब ऐसा क्यों है? देखिए, नारियल का पानी, इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है। इसीलिए शिवजी पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल जो होता है वो हम श्रीफल मानते हैं। तो अगर आप उसको चढ़ाते हैं, उसे अर्पण, आप खुद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा माना जाता है कि आप माँ लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आप भोलेनाथ पर नारियल अर्पण करने जाए तो नारियल चढ़ाइए, लेकिन नारियल का पानी मत चढ़ाइए। इसके अलावा हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? शिवजी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं को पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है। इसी वजह से स्त्रियोचित का मतलब क्या है? स्त्रियों से संबंधित रखने वाले। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान हो गए थे, तो भगवान शंकर ने त्रिशूल से उनका वध कर दिया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी, तो शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया। इसीलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुमकुम या सिंदूर शिवजी को अर्पण नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्रियों का गहना माना जाता है कुमकुम और सिंदूर। स्त्रियां अपने पति के लंबी उम्र, अच्छी आयु, स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं। लेकिन शिवजी को अगर आप अर्पण करती हैं ये चीजें, तो ये विनाशक, देखिए शिव जो है वो विनाशक है ना। तो इसी वजह से, मतलब यही एक वजह है कि शिवजी को सिंदूर अर्पण नहीं किया जाता है। सिंदूर से शिवजी की सेवा नहीं की जाती है, क्योंकि शिवजी को हम विनाशक के रूप में भी मानते हैं। और ये, जैसा कि मैंने कहा, स्त्रियों का सुहाग, उसमें सबसे ऊपर आता है ये सिंदूर। तो आप माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं सिंदूर, आप गणपति जी को चढ़ा सकते हैं सिंदूर, आप कार्तिकेय जी को चढ़ा सकते हैं सिंदूर, आप नंदी जी को चढ़ा सकते हैं सिंदूर, लेकिन भोलेनाथ को नहीं चढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी सी खास जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर आई थी कि सावन के इस पावन महीने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो गलती से भी आप भोलेनाथ पर मत चढ़ा दीजिएगा। पता लगे कि छोटी सी गलती आपकी सारी पूजा को खराब कर दे। वैसे तो भोलेनाथ कहते हैं ना कि आप एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे उससे भी खुश हो जाएंगे, लेकिन आपने 10 अच्छे काम कर दिए और एक गलती से ऐसा काम कर दिया कि भोलेनाथ खुश होने के बजाय आपसे रुष्ट हो जाए, तो ये गलती मत करिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को आप अपने जीवन का नियम बना लेंगे कि भोलेनाथ की पूजा में आप इन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जय माता दी।